जय कराई पूर्ण हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय कराई सतगुरु महाराज सरकार नूर शबलीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा देवादिदेव महादेव जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय कराए साईं प्यारे शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अमर कथा सिद्ध जोगी बाबा बालक नाथ जी, नौ नाथां दे नाथ 84 सिद्धां दे सिद्ध बाबा बालक नाथ जी तेरी सदा ही जय। दूसरा पाठ। कल मैंने आपको एक पाठ सुनाया था, आज मैं आपको दूसरा पाठ सुनाने जा रहा हूं। आज मैं आपको इस कथा में बताऊंगा कि किस तरह दो तोते के बच्चे अमर कथा सुन करके अमर हो जाते हैं और उनके जन्म के समय किस तरह बाबा जी का जन्म होता है, और साथ में शिव का वर्णन करूंगा। सबसे पहले मैं सभी प्रेमी सज्जनों भक्तजनों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आपने अमर कथा का श्रवण करना है, इसको आपने सुनना है, तो आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। आपके हाथों में फूल, अक्षत यानी चावल वगैरह जरूर होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो सच्ची लगन, श्रद्धा, विश्वास और धीरज और समर्पण भाव जरूर होना चाहिए। तो आज हम ये कथा शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि भोलेनाथ देवादिदेव महादेव अमर कथा सुनाने के लिए गोरा माँ के साथ जा रहे हैं। तो एकांत स्थान को ढूंढते ढूंढते भोले शंकर व गोरा माँ चलते जाते हैं। चलते चलते माँ गौरा ने कहा, भगवान मुझे गर्मी लग रही है, क्या मैं स्नान कर लूं? तो भोले शंकर ने कहा कि वैसे भी अमर कथा सुनने से पूर्व स्नान करना जरूरी है, पर इतनी बात याद रखना कि स्नान के बाद यहाँ पर ही सब कुछ त्यागना पड़ेगा, आभूषण भी, कपड़े भी, सब कुछ। गौरा माँ ने सरोवर में स्नान करके सब कुछ त्याग कर दिया। भोले शंकर ने स्नान करके अपना शेषनाग का त्याग किया और अपने साथ सिर्फ एक तड़ागी और त्रिलोकी के चिन्ह यानी त्रिशूल साथ लिया और आगे चल पड़े। इस सरोवर का नाम मान सरोवर पड़ा। इस सरोवर का आकार शेषनाग की तरह है। इसमें शेषनाग एक साल में एक बार पलटी मारता है, इस प्रकार से इसे शेषनाग झील भी कहा जाता है। चलते चलते माँ गौरा ने कहा कि प्रभु मैं थक गई। भोले शंकर ने कहा कि जहां पर तुम बैठ जाओगी वहीं पर तुम्हारा स्थान बन जाएगा, समाधि बन जाएगी, और अमर कथा सुनने से पहले ही तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों तत्वों का त्याग करना पड़ेगा, तब तुम्हें अमर कथा सुनाई जाएगी, और अमर कथा एकांत में ही सुनाई जाएगी। चलते चलते माँ गौरा थक जाती है। वह फिर भोले देवादिदेव भोलेनाथ जी से अर्ज करती है, प्रार्थना करती है, परंतु भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ पर एकांत नहीं है, पशु पक्षी वनचर जीव जंतु विचर रहे हैं, अमर कथा के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है। ऐसा देख करके माँ गौरा ने हुंकार मारी। जैसे ही हुंकार मारी, सारा वातावरण खाली हो गया, पेड़ों के पत्ते झड़ गए, पशु पक्षी व जीव जंतु दूर भाग गए, एकदम बंजर सा हो गया। माँ गौरा ने फिर अर्ज की तो देवादिदेव भोले शंकर ने कहा कि ठीक है, तुमने जो ये हुंकार मारी है यह अहंकार में मारी है। चाहे अब सब कुछ सूख गया है, परंतु जब अमर कथा शुरू होगी तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। फिर देवादिदेव भोलेनाथ ने माँ गंगा जी का आह्वान किया और गंगा जल का छिट्टा धरती पर दिया। जहां जहां पर वह गंगा जल धरती पर गिरा, वहां पर शिव ने खुशहाली का वरदान दिया। इतना सारा कुछ करते करते और वार्तालाप में एक नवरात्रा बीत जाता है।
ध्यान रहे, भोलेनाथ ने ये अमर कथा माँ गौरा को नवरात्रों में सुनाई थी। तो भोलेनाथ ने माँ गौरा से कहा कि ये कथा बिना रुके बिना उठे रात दिन 10 दिन चलनी है। गौरा माँ ने कहा ठीक है भगवान। वैसे ही हुआ, बिना रुके रात दिन भोले शंकर अमर कथा माँ गौरा को सुनाने लग गए। माँ गौरा सुनती जा रही थी, भोले शंकर बोलते जाते थे, माँ गौरा हुंकार भरती जाती थी। जब 7वां दिन अमर कथा को चलते हुआ तो माँ गौरा जी को निद्रा आनी शुरू हो गई। उस समय माँ बसंती जी का पहरा था, सारे तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जो लोग माँ सप्तमी का पूजन करते हैं उन्हें पीला भोजन, पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले ही फल कंजकों को दान करने चाहिए। तब सप्तमी की जो पूजा है वो संपूर्ण पूजा होती है। माँ गौरा जी को नींद की झपकी आती है। अष्टमी वाले दिन हलवे के भोग के बाद माँ गौरा सो जाती है, क्योंकि नीचे दुनिया में जब अष्टमी पूजन कंजका करते हैं तो हम जो माता जी को जो भोग लगाते हैं वो माँ गौरा को अर्पण हुआ, और भोग लगा करके हलवे के भोग के बाद माँ गौरा जो है वो सो जाती है। अब थोड़ा सा पीछे कि जिस समय भोले शंकर ने अमर कथा सुनाने से पहले गंगा जल का छिट्टा धरती पर मारते हैं, उस समय वातावरण तो जीव जंतु रहित था, परंतु एक पेड़ के ऊपर 2 तोते के अंडे होते हैं जिनमें बच्चे बन चुके थे। जैसे ही भोलेनाथ गंगा जल का छिट्टा मारते हैं वो अंडे टूट जाते हैं और बच्चे भी अमर कथा सुनने लग जाते हैं, श्रवण करने लग जाते हैं। जब गौरा माँ सो जाती है तो वो दोनों हुंकार देते जाते हैं। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और वो दोनों हुंकार मारते जाते हैं। जब 10 दिन अमर कथा को हो जाते हैं तो वो दोनों तोते भी अमर हो जाते हैं। कथा सुनते सुनते 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं, वह अमर हो जाते हैं। जब भोले शंकर उठते हैं तो देखते हैं कि गौरा माँ तो सो रही है। भोले शंकर इधर उधर देखते हैं। जैसे ही भोलेनाथ खड़े हुए उसी समय दोनों तोते जो अमर हुए थे वो उठकर भाग जाते हैं। भोलेनाथ पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए भागते हैं, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन ली थी। भोलेनाथ सोचते थे कि ये दोनों मेरे चोर हैं और मैं इन्हें मार दूंगा। गुजरात में जिला काठियावाड़ गांव जूना खेड़ा में एक शिव भक्त रहता था, जिसका नाम था पंडित विष्णु, और उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी। वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाता और शिव भोलेनाथ को जल अर्पण करता और एक ही अरदास करता है कि हे भोले शंकर, कब तेरी कृपा मुझ पर होगी, कब मेरे घर औलाद होगी, क्योंकि उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। कहते हैं जिस घर दे बिच जले ना दिया खेले ना बाल, जिस घर दे बिच जले ना दिया खेले ना बाल, उस घर दा क्या डंगना खुद डंगिया करदा। जिस घर दे बिच बच्चा ना होवे उस घर दा होर माड़ा कौन क्या कर सकदा। ताकिया पहले संसार च ਉਹ ਦੁਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਾ ਖੇਲਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਉਹ ਦੁਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਉਹ ਦੁਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਉਹ ਦੁਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा पौना हारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। एक छोटा जिहा भजन 2 बोल। अज ਉਹ पंडित विष्णु भोलेनाथ ਦੇ ਅੱਗੇ अर्ज कर रहा, बेनती कर रहा कि हे भोलेनाथ, मेरे घर भी कोई औलाद हो जाती, क्योंकि तीजा पैर शुरू हो गया, ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं थी, जवानी भी ढल गई थी, तो इस करके अज वो क्या अर्ज कर रहा। जयकारा भोलेनाथ जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
गुरुदेव संबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ संबरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ संबरिया मेरे, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुझको छोड़ के जाऊं कहाँ, मैं तो आन खड़ा दर तेरे। भोलेनाथ संबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ संबरिया मेरे। जयकारा भोलेनाथ जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित विष्णु की भक्ति देख करके एक दिन देवादिदेव महादेव शंकर जी ने प्रसन्न होकर के विष्णु जी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे घर एक होनहार बच्चे का जन्म होगा। वचन सुन करके पंडित विष्णु जो था वो खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को सारा हाल सुनाया। दोनों खुशी से फूले न समाये। वो दो तोते जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, भोले शंकर पीछे पीछे, तोते आगे आगे भाग रहे थे। तो भोलेनाथ मारना चाहते थे कि ये दोनों मेरे चोर हैं, इन्होंने अमर कथा सुनी है। वो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते, अपने आप को बचाते बचाते, वो दोनों तोतों ने मच्छर का रूप बना लिया और उड़ते उड़ते वे दोनों तोते काठियावाद गांव जूना खेड़ा में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? काठियावाद गांव जूना खेड़ा में आ जाते हैं, जहां पर एक ब्रह्म ऋषि जी रहते थे जिनका नाम शुक्राचार्य था। उनकी पत्नी सुलोचना देवी जो घर के आश्रम के बाहर बैठी है, जो वासी लेती है, और वो दोनों मुंह के जरिए माता सुलोचना के गर्भ में जाकर के बैठ जाते हैं। जयकारा पौणाहारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अब भोले शंकर इस आशा में बैठ जाते हैं कि 9 महीने बाद इनका जन्म होगा तो मैं इन्हें जन्म के समय मार दूंगा। परंतु 9 महीने इंतजार करने तक भी जब उनका जन्म नहीं हुआ तो भोले शंकर ने मां शक्ति को बुलाया और सारा हाल सुनाया। अब भोलेनाथ ने कहा कि इन दोनों ने मेरी अमर कथा सुनी है, ये दोनों मेरे चोर हैं, मैं इन्हें मारना चाहता हूं, परंतु ये गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं, क्या किया जाए? तो मां शक्ति गौरा ने कहा कि तीनों लोकों के जो ज्ञाता है वो नारद जी है, तो नारद जी को बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान होता है। फिर नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने सारी बात सुन करके भोले शंकर से कहा, भगवान आप बहुत बोले हो। वैसे भी यहां से मैं शिव का वर्णन करने जा रहा हूं। वैसे भी भगवान भोले शंकर बहुत भोले हैं। इनके मन में कोई बल छल नहीं, कपट नहीं होता। जो इंसान भोले शंकर को प्रसन्न कर ले उसे किसी भी वस्तु की कभी भी कोई कमी नहीं आने देते हैं। भोले शंकर की पूजा सब देवों में सर्वोत्तम पूजा है। जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, भला बुरा कहते हैं, उन्हें शिव भोले भंडारी अपने गले से लगाते हैं। जैसे सर्प से, सांप से हम सारे नफरत करते हैं, परंतु भोलेनाथ ने सर्प को अपने गले का हार बना लिया। अधम रूपी भूत पिशाच शिव के साथी व गण है। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, शिव उन्हें आमंत्रित करते हैं। शिव की बारात में आए नंग धड़ंग अंग भंग भूत पिशाच इसी तथ्य को दृढ़ करते हैं। इस लिहाज से शिव सच्चे पतित पावन है। उनके इसी स्वभाव के कारण देवताओं के अलावा दानव भी शिव को आदर देते हैं एवं उनकी भक्ति करते हैं।
शिव शंकर ने जगत की रक्षा हेतु सागर मंथन के समय निकले विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। ऐसे ही संसार में रहते हुए जीवन चक्र में कई प्रकार संघर्ष होता है, जिसमें हमें अनेक तत्व रत्नों की प्राप्ति होती है, किंतु उसी में से हमें कभी अपमान, कष्ट, संकट रूपी कालकूट की भी प्राप्ति होती है। ये चीजें विष से भी अधिक विशाली और बुरी मानी जाती है, परंतु समाज में रहते हुए इन्हें सहन करना बहुत कठिन होता है। फिर भी जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक इनका पान करता है वह भी शिव के समान नीलकंठ हो जाता है। जयकारा भोलेनाथ जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पुणा हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय। अतः शिव की पूजा सर्वोत्तम पूजा है और शिव के सुंदर स्वरूप के समान मनमोहनी मूर्त, सबकी रक्षा करने वाले, भक्तों को भव सागर पार करने वाले, धर्म का बेड़ा पार करने वाले, दूधा तारी, पौना हारी, नोआ नाथां दे नाथ, 84 सिद्धां दे सिद्ध बाबा बालक नाथ जी है। बाबा बालक नाथ जी है, पौना हारी है। सो बाबा बालक नाथ की पूजा भी शिव की ही पूजा है। ताक्या गया उस सारी दुनिया को देने वाला, जिसकी गर्दन पे सर्पों की माला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला शिव बम।